जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं आपको शिव चतुर्दशी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। संक्षिप्त में दे रहा हूँ, वैसे इसका पूरा विवरण कोई देखना चाहे तो मत्स्य पुराण के अंतर्गत है, या फिर कमेंट बॉक्स में बताए कि ये आपके पास पुराण वगैरह नहीं है तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में लिख करके, तो मैं इसका पूरा अलग से एक वीडियो और बना दूंगा। जय श्री कृष्ण मित्रों। शास्त्रों में इस व्रत का विधान इस प्रकार से वर्णन किया गया है, यहाँ उसका संपूर्ण समावेश नहीं है, यानी संपूर्ण इसमें नहीं है, तो आप बोलोगे तो मैं इसका अलग से एक वीडियो भी बना करके दे दूंगा। इसलिए संक्षेप में इस व्रत को बता रहा हूँ मैं अभी। इसके निमित्त मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी को एक भुक्त व्रत करके चतुर्दशी को निराहार उपवास करें। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को एक भुक्त व्रत करना है और चतुर्दशी को निराहार रहना है और शिव जी का पूजन करना चाहिए। उसमें स्नान कराने के पीछे शिवाय नमः पादौ, सर्वात्मने नमः शिरः, त्रिनेत्राय नमः लाटम, हराय नमः नेत्रयुग्मम, इंद्रमुखाय नमः मुखम, श्रीकंठाय नमः स्कंदौ, सद्योजाताय नमः कर्णौ, वामदेवाय नमः भुजौ, अघोरहृद्याय नमः हृद्यं, तत्पुरुषाय नमः स्तनौ, ईशानाय नमः उदरम, अंतरधर्माय नमः पार्श्वं, ज्ञानभूताय नमः कटिम, अनंतवैराग्य सिंहाय नमः उरु, प्रदानाय नमः जंघे, वयोमात्मने नमः गुल्फौ और वियुक्त केशात्म रूपाय नमः पृष्ठम अर्च्यामि से अंग पूजा करके, इन नामों से अंग पूजा करनी है। और वियुक्त केशात्म रूपाय नमः पृष्ठम अर्च्यामि से अंग पूजा करके नमः पुष्टये नमः तुष्टये से पार्वती का पूजन करना चाहिए। इसके बाद वर्षभ, सुवर्ण, जलपूर्ण कलश, गंध, पंचरत्न और अनेक प्रकार की भोजन सामग्री, ये सब प्रियताम देव देवोत्र सद्योजातः पिनाक धृक से प्रार्थना करके ब्राह्मण के अर्पण करें, यानी ब्राह्मण को अर्पण करना चाहिए। और थोड़ा घी खाकर भूमि में उदंग मुख शयन करें, और थोड़ा सा घी खा करके भूमि में उदंग मुख शयन करना चाहिए। उदंग मुख मतलब पूर्व की ओर मुख रख करके, अपना मुख है वो पूर्व की ओर होना चाहिए और पैर है वो पश्चिम की ओर होना चाहिए। उदंग मुख शयन करना चाहिए। फिर पूर्णिमा को ब्राह्मणों का पूजन करके उनको भोजन कराए, और इस प्रकार कृष्ण चतुर्दशी को भी करे। और इसी प्रकार ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को और मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी करना है। आगे हर महीने में दोनों पक्ष की चतुर्दशी को शिव पूजन आदि के पश्चात मार्गशीर्ष में, और आगे फिर एक वर्ष तक हर महीने में इस व्रत को दोनों चतुर्दशियों को करना है। शिव पूजन आदि के पश्चात मार्गशीर्ष में गोमूत्र, पोष में गोबर, माघ में गोदुग्ध, फाल्गुन में गोदधि, क्षेत्र में गोघृत, वैशाख में कुशोदक, ज्येष्ठ में पंचगव्य, आषाढ़ में बिल्व, श्रावण में जौ, भाद्रपद में गोश्रृंग जल, आश्विन में जल और कार्तिक में काले तिल, इनको यथाविधि भक्षण करें। इन महीनों में इस सामग्री का भक्षण करना चाहिए। शिव के पूजन में मांस भेद से भी पुष्पादि अर्पण किए जाते हैं, और हर महीने में अलग अलग पुष्प भी चढ़ाने चाहिए, अर्पण करने चाहिए। जैसे मार्गशीर्ष में सफ़ेद कमल, पोष में मंदार, माघ में मालती, फाल्गुन में धतूर, चैत्र में सिंधुवार, वैशाख में अशोक, ज्येष्ठ में मल्लिका, आषाढ़ में पाटल, श्रावण में अर्क पुष्प यानी आग के पुष्प, भाद्रपद में कदम, आश्विन में शतपत्री और कार्तिक में उत्पल, इनसे देव देवेश महादेव का पूजन करें तो महाफल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इसका अनंत फल लिखा है। इस प्रकार से व्रत करने पर हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज इतना ही। तो इस प्रकार से अगर कोई शिव चतुर्दशी व्रत करना चाहता हो तो कर सकता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें। जय श्री कृष्ण।